हेलो एवरीवन। जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने 6 to 8 क्लास के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बता चुका हूं पहले से ही। तो आज हम ट्रबल शूटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ट्रबल शूटिंग होती क्या है, ये ट्रबल शूटिंग का जो मैंने चैप्टर लिया है वो भी 6 to 8 के लिए कंपलसरी रहता है। ट्रबल शूटिंग में क्या होता है, आपके सिस्टम के अंदर कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिनका सॉल्यूशन आप खुद कर सकते हैं। उनको कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे उनका सॉल्यूशन ढूंढना है, तो ये हम ट्रबल शूटिंग के अंदर पढ़ेंगे और ये 6 to 8 के लिए ही कंपलसरी है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ट्रबल शूटिंग? ट्रबल शूटिंग होती क्या है? व्हाट इज ट्रबल शूटिंग? तो ट्रबल शूटिंग क्या है? ट्रबल शूटिंग इज एन ऑप्शन दैट लेट्स यू फाइंड एंड रिजोल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ। कि ट्रबल शूटिंग एक ऐसा ऑप्शन है हमारे विंडोज के अंदर जिसके द्वारा आप किसी भी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं, उसे ढूंढते हैं और उसका रिजोल्व करते हैं उस प्रॉब्लम को खुद ही। वो किस तरीके से, उसके लिए कौन कौन से स्टेप हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसकी प्रैक्टिकल में करवाता हूं, उसके वीडियो में आपको डिस्प्ले करूंगा, वो उसमें आपके डाउट हैं जो क्लियर हो जाएंगे। तो ट्रबल शूटिंग क्या है? ट्रबल शूटिंग इज एन ऑप्शन दैट लेट्स यू फाइंड एंड रिजोल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ। तो इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है ट्रबल शूटिंग के अंदर वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो विंडोज जो ट्रबल शूटिंग हमने ली है वो लेते हैं हम विंडोज 7 की, कि हम कौन सी विंडोज अपने सिस्टम के अंदर यूज करते हैं। तो मैं विंडोज 7 को लेके चलता हूं। यहाँ पे विंडोज 7 के अंदर कुछ ट्रबल शूटिंग के टूल्स होते हैं, उनके लिए कौन कौन से स्टेप है वो क्या यूज में किए जाते हैं। जैसे विंडोज 7 is loaded with brand new element called the Windows troubleshooting। कि विंडोज 7 के अंदर कुछ पहले से ही कुछ ब्रांड न्यू एलिमेंट लोड किए जाते हैं जिनको बोला जाता है विंडोज ट्रबल शूटिंग। मीन्स विंडोज के अंदर ही वो पहले से लोड किए जाते हैं। जैसे ही आपने अपने सिस्टम के अंदर विंडो इंस्टॉल करते हैं वो फंक्शन उसी टाइम से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। which lets you use and try to resolve the hardware and software problem yourself। जिसके द्वारा आप कोई भी आपके सिस्टम के अंदर हार्डवेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हार्डवेयर से मीन्स जैसे आपके कीबोर्ड माउस कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम है, प्रिंटर कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम है, या सॉफ्टवेयर की कोई प्रॉब्लम है, उसको आप रिजोल्व कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं योरसेल्फ अपने आप ही। तो लाइक उसमें कौन कौन सी हैं, जैसे प्ले साउंड, आप कोई साउंड प्ले करते हैं, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, उसके लिए प्रिंटर से रिलेटेड है। इसके अंदर पावर में यहां पे क्या है कि आपके सिस्टम की पावर की सेटिंग करना, उसकी पावर को एडजस्ट करना। रिकॉर्ड साउंड, आप कोई भी साउंड है जो रिकॉर्ड करते हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो रिकॉर्ड साउंड में। हार्डवेयर एंड डिवाइसेस, हार्डवेयर एंड डिवाइसेस में भी आप इनका सॉल्यूशन कर। तो हम ट्रबल शूटिंग लेके चलते हैं कीबोर्ड की। पहले कीबोर्ड प्रॉब्लम, अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई कीबोर्ड से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है कनेक्टिविटी में या ड्राइवर से, उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे। इन केस योर कीबोर्ड स्टॉप वर्किंग, किसी कारणवश अगर आपका कीबोर्ड काम करना बंद कर देता है, देयर आर सेवरल स्टेप्स यू कैन गो थ्रू टू रिजोल्व द प्रॉब्लम। कुछ ऐसे स्टेप हैं जिनके द्वारा आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो क्या पहला स्टेप क्या है? मेक श्योर दैट द कीबोर्ड इज प्रॉपरली प्लग्ड इनटू द कंप्यूटर। तो पहले तो आप ये श्योर करें
कि जो आपका कीबोर्ड है क्या वो सही तरीके से आपका प्रॉपरली कनेक्टेड है आपके कंप्यूटर के साथ या नहीं। उसके बाद अगर वो सही तरीके से कनेक्टेड है फिर भी नहीं चल रहा है तो इफ यू हैव यूएसबी कीबोर्ड, मान लीजिए आपके पास यूएसबी कीबोर्ड है। यूएसबी मीन्स यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी कीबोर्ड है जिसके अंदर 4 पिन होती हैं। अगर आपके पास यूएसबी कोई भी कीबोर्ड है, अनप्लग इट, उसे क्या करेंगे, अनप्लग करेंगे। मान लीजिए वो यूएसबी पोर्ट के अंदर लगा हुआ है, उसे एक बार निकालेंगे हम, अनप्लग कर देंगे एंड ट्राई टू प्लग इट इनटू अनदर यूएसबी पोर्ट। तो हम क्या ट्राई करेंगे, आपके यूएसबी कीबोर्ड को अनप्लग करते हैं हम, फिर कोई भी सीपीयू के अंदर कई पोर्ट होते हैं यूएसबी पोर्ट, तो किसी भी कोई दूसरे पोर्ट के अंदर आप उसको क्या कर देंगे, प्लग कर देंगे। अगर मान लीजिए आपका कीबोर्ड सही तरीके से कनेक्टेड है, नहीं चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर कोई यूएसबी कीबोर्ड है तो आप उसे अनप्लग करेंगे और कोई भी अनदर दूसरे यूएसबी पोर्ट के अंदर से क्या कर देंगे, प्लग कर देंगे, मीन्स कनेक्ट कर देंगे। इन केस मान लीजिए आपके पास कोई भी PS2 कीबोर्ड है। PS2 यहां पे क्या लिखा है, पोस्ट स्टैंडर्ड 2। एक तो आपके पास यूएसबी कीबोर्ड होता है जो मैंने अभी आपको बताया है। अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास कोई भी PS2 कीबोर्ड है तो आप क्या करेंगे, मेक श्योर टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर। इसे आप डायरेक्टली ऐसे अनप्लग नहीं करेंगे, आप पहले तो ये श्योर करें कि आपका जो कंप्यूटर है क्या वो टर्न ऑफ है, मीन्स शट डाउन है, बंद है। बिफोर यू अनप्लग द कीबोर्ड, कीबोर्ड को अनप्लग करने से पहले, उसे डिस्कनेक्ट करने से पहले, उसे हटाने से पहले आप ये श्योर करें कि जो आपका कीबोर्ड है, जो आपका कंप्यूटर है, क्या वो सही तरीके से शट डाउन है, टर्न ऑफ है, तो ही आप उसको क्या करेंगे, अनप्लग करेंगे और कोई भी दोबारा से रीस्टार्ट कर देंगे। हो सकता है कि आपका जो कीबोर्ड है, वो माउस है, वो चले। उसके बाद इसी में सेकंड पॉइंट क्या आता है, द ड्राइवर्स ऑफ द कीबोर्ड। अगर फिर भी आपका कीबोर्ड सही तरीके से काम नहीं करता है तो हम क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन और है हमारे पास, द ड्राइवर ऑफ द कीबोर्ड मे बी मिसिंग और नीड टू बी अपडेट। आप क्या करेंगे, आपके कीबोर्ड के ड्राइवर, आपके सिस्टम के अंदर विंडोज इंस्टॉल करने के बाद कुछ ड्राइवर ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाते हैं, जैसे कीबोर्ड का भी है, उसी में माउस का भी है। तो हम क्या करेंगे, तो अगर आपके कोई भी कीबोर्ड के ड्राइवर मिसिंग है तो आप उसे क्या कर देंगे, या नीड टू बी अपडेट है, उस ड्राइवर को हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है हमें, एक सीडी, ड्राइवर की सीडी आती है कीबोर्ड की, या आप डाउनलोड करके उसको क्या कर सकते हैं, उसे दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं या उसको अपडेट कर सकते हैं। ये जो हमने अभी ट्रबल शूटिंग के बारे में पढ़ा है, कुछ ऐसे इसके साथ आपको वीडियो प्रैक्टिकल में जल्दी ही आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा, तो उसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप। थैंक्स, हैव ए गुड डे।